अहमद रामा से हैरान होकर पूछता है कि तुम ये कैसे कह सकती हो कि अनाया को उसका कानूनी हक दिया जाए। तुम ही तो उस पे पाबंदियां लगाने पर लड़ती थी, याद है तुम्हें वो विरासत के पेपर्स, उसमें खुला का पेपर भी तुमने ही रखवाया था, और अब तुम उसे विरासत देने की बात कैसे कर सकती हो। रामा कहती है क्योंकि अहमद ये उसका हक है और कहीं ना कहीं हम उसका हक खा रहे हैं, शायद इसीलिए हम सब अपनी जिंदगियों में परेशान हैं। कम अज़ कम अहमद मैं तो उसकी मजीद हक तलफी बिल्कुल भी नहीं कर सकती। अहमद कहता है नहीं नहीं रामा, यकीनन उसके पास तुम्हारा कोई राज होगा और तुम उसे दबाने के लिए उसका मुंह बंद करना चाह रही हो। बोलो ऐसी क्या बात है जो सिर्फ मेरे ही बहन भाई को पता है। इसी दौरान अनाया और उसकी अम्मी भी आ जाती हैं। अनाया कहती है हाँ है एक बात जो सिर्फ हसार और मुझे पता थी। रामा कहती है अनाया कोई झूठी बात मत कर देना जिससे मेरे और अहमद के दरमियान कोई मजीद गलत फहमी पैदा हो जाए। ऐसे भी हसार झूठी बातें करके इस दुनिया से चला गया और मेरी जिंदगी में मुश्किलात खड़ी करके चला गया। अनाया कहती है उसे तो पूरा मौका ही नहीं मिला बात बताने का। असल राज ये है कि भाभी की जिंदगी में औलाद ना होने की वजह से वो इनसिक्योर हैं और सन्यापी के डर से उन्होंने पहले जासिम में नुक्स निकाले, जासिम के बाद मेरे किरदार पर उंगलियां उठाई ताकि चचा की फैमिली से हमारा ताल्लुक हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और उनकी फैमिली से ताल्लुक खत्म करने की वजह सिर्फ और सिर्फ यही थी कि आपको सन्यापी से दूर रख सके। लेकिन भाई जो इल्जाम आप भाभी पर लगा रहे हैं वो सरासर घटिया और गलत हैं। भाभी किरदार की बुरी नहीं है। रामा कहती है अनाया तुमने मुझे माफ़ कर दिया, मैं खुद चचा के पास जाके उनसे माफ़ी मांगूंगी, लेकिन प्लीज़ अहमद और मेरे दरमियान सारी गलत फहमियाँ दूर कर दो। अनाया कहती है माफ़ी मांगने से क्या होगा भाभी, जो लोग इस दुनिया से चले गए वो वापस तो नहीं आ सकते। मैं चाहती तो मौके का फ़ायदा उठाकर जो सारे इल्ज़ाम आपने मुझ पर लगाए थे आप पर भी लगा सकती थी, लेकिन मुझे अल्लाह ने पुरसुकून घर दिया, अच्छा शोहर और औलाद से भी नवाजा। मेरे पाँव जमे हुए हैं ज़मीन पर, मैं किसी के पाँव क्यों उखेड़ूँ। प्लीज़ भाई आप भाभी और अम्मी को मज़ीद परेशान मत करें। अनाया की माँ कहती है रामा तुमने तो हमेशा अनाया के लिए गलत ही सोचा, लेकिन अनाया का ज़र्फ देखो, इसने तुम्हारा घर तबाह होने से बचाया आज। रामा भाभी और भाई अनाया को गले से लगा लेते हैं। मिराल अयाज से शादी के लिए तैयार हो रही होती है, तैयार होते हुए ख्यालों में अयाज को ही सोच रही होती है। मिराल की माँ आती है और कहती है कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, और कहती है ज़रा अयाज का तो मालूम करो कहाँ रह गया है, इतनी देर हो गई है, 5 बजे का कहा था 8 बज रहे हैं। मिराल कहती है आप तो ऐसे ही परेशान हो रही हैं। मिराल की माँ कहती है बेटा तुम्हारे मामू पूछ रहे हैं, इन्हें क्या जवाब दूँ। मिराल कहती है अच्छा मैं करती हूँ कॉल, और अयाज को कॉल मिलाती है। दूसरी तरफ अयाज बैग पैक किए कहीं जाने की तैयारी में होता है और कॉल पर किसी से अपने फ्रॉड केस के बारे में बात कर रहा होता है और आदमी को कहता है कि तुम मुझे एयरपोर्ट पर मिलो। फिर मिराल की कॉल पिक करता है और पूछता है कैसी हो स्वीट हार्ट। मिराल पूछती है कहाँ रह गए हैं आप। अयाज कहता है मुझे एक काम था, बस आधे घंटे में निकल रहा हूँ, और सुनो तुम रेडी हो गई हो ना तो मुझे अपनी पिक्स भेजो, मैं बस निकल रहा हूँ। मिराल दुपट्टा ओढ़कर अपनी प्यारी सी पिक्स बनाकर अयाज को सेंड करती है। मिराल और उसकी माँ परेशान होती हैं कि अयाज अभी तक नहीं आया। मिराल बार बार अयाज को कॉल करती है लेकिन नंबर ऑफ होता है। फिर वो उसे दूसरे नंबर से कॉल करती है, कोई बंदा फ़ोन उठाता है तो मिराल कहती है कि ये अयाज का ही नंबर है और उसने इसी नंबर से मुझसे एक बार बात भी की थी। आदमी कहता है आपकी यकीनन उनसे बात हुई होगी लेकिन वो मेरा फ़ोन यूज़ कर रहे थे। मिराल गुस्से से कहती है तुम मेरी बात करवा रहे हो या नहीं। आदमी कहता है कि वो तो दुबई के लिए निकल गए हैं और अब तक उनका जहाज टेक ऑफ कर चुका होगा। मिराल परेशान होकर कहती है लेकिन उसका ऐसा कोई प्लान नहीं था। आदमी कहता है अयाज भाई के प्लान पहले से तय नहीं होते, मौके पे होते हैं। मिराल कहती है देखो ये मजाक का वक्त नहीं है, मैं उसकी दुल्हन बनी बैठी हूँ, ये घटिया मजाक मुझसे ना करो और अयाज से बात करो। आदमी कहता है मजीद बेवकूफ़ मत बने, अब अयाज भाई पाकिस्तान नहीं आने वाले, उनके एक फ्रॉड केस में वारंट निकल चुके हैं। मिराल कहती है नहीं अयाज मुझे धोखा नहीं दे सकता। दोनों माँ बेटी बहुत परेशान होती हैं। मिराल की माँ कहती है मिराल आप क्या करें, मैं क्या जवाब दूंगी मेहमानों को। मिराल घर के कागजात लेकर अयाज के घर का दरवाज़ा नॉक करती है लेकिन कोई और आदमी बाहर आता है और पूछता है कि किससे मिलना है आपको। मिराल कहती है आप कौन हैं। आदमी कहता है मैं तो यहाँ आज ही शिफ्ट हुआ हूँ, आप यहाँ किस सिलसिले में आई हैं। मिराल उसको कागजात दिखाती है और कहती है ये तो घर मेरे नाम है। आदमी कहता है ये घर रेंट पे है, आप मालिक मकान से जाके बात करें, आपको कोई गलत फहमी हुई है। आरिफ एग्जामिनेशन हॉल के बाहर अनाया को पिक करने आता है तो अनाया खुशी खुशी बताती है कि उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ है और कहती है मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे पेपर आपने ही बनाया हो। आरिफ कहता है वो कैसे। अनाया कहती है क्योंकि उसमें सारे वही क्वेश्चन आए थे जो आपने मुझे समझाए थे। जैसे ही आरिफ और अनाया गाड़ी में बैठते हैं तो मिराल पीछे से देख लेती है और फाइल पकड़े हुए भागती हुई आरिफ को आवाज़ें देती है लेकिन गाड़ी जा चुकी होती है। मिराल रात गए घर आती है तो माँ पूछती है कुछ पता चला अयाज का, कहाँ है वो। मिराल कहती है सबसे पूछ के आ गई हूँ, सब यही कह रहे थे कि उसने दुबई जाना था। माँ कहती है हाँ हो सकता है दुबई चला गया हो, उसका बहुत बड़ा कारोबार था ना। मिराल कहती है मुझे मामला कोई और लगता है। इसी दौरान अयाज की कॉल आती है।
मिराल कॉल पिक करती है तो अयाज पूछता है मिराल कैसी हो। मिराल कहती है एक लड़की जो दुल्हन बनी हो, शादी वाले रोज उसका होने वाला शोहर चला जाए, वो कैसी होगी। ये सब क्या है अयाज। अयाज कहता है मकाफात मेरी जान, तुम भूल गई एक बार तुमने मुझे ठुकराया था, वो दर्द आज भी मेरे दिल में है। मिराल कहती है कैसी बातें कर रहे हो तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना। अयाज कहता है मोहब्बत करने के लिए पूरी दुनिया में तुम ही मुझे मिली थी, क्या समझा हुआ है मुझे। एक अच्छे मुखलिस इंसान को तुम मेरी चमक देख के छोड़ आई, क्या भरोसा कल को किसी और के लिए तुम मुझे भी छोड़ दो। तुम इसी काबिल हो मिराल, और अगर कभी मुझे वक्त मिला तो तुम्हारे पैसे वापस लौटाने का ज़रूर सोचूंगा। और फ़ोन बंद कर देता है। मिराल माँ को बताती है कि याज ने मुझे धोखा दे दिया है, अब क्या करूँगी मैं। और नीम पागल सी हो जाती है और चीखो पुकार करने लगती है। सिकंदर को टेम्परेचर होता है तो आरिफ अनाया पे गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने मुझे बताया नहीं। अनाया कहती है मुझे लगा आप थके हुए होंगे। आरिफ कहता है बच्चों के सामने थकन नहीं देखी जाती और उसको जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाता है। मिराल की माँ मिराल के पास आती है और कहती है यूँ अंधेरा किए रखने से हकीकत बदल नहीं जाती मिराल, कब तक इसी तरह बैठी रहोगी। मिराल कहती है उस मनहूस अयाज ने बहुत ही घिनौना खेल खेला है मेरे से। माँ कहती है मैं तुम्हें कितना समझाती रही लेकिन तुम चीज़ों की हवस में इतना आगे निकल गई, तुम्हारी अक्ल ने काम ही नहीं किया। मिराल कहती है ये सब आरिफ की गलती है, वो ना अपनी पुरानी महबूबा के पास जाता और ना मैं अयाज के चुंगल में फंसती। मैं क्या करती, वो बार बार उसके पास जाता था, अब मैं क्या करूं, सारे पैसे ले गया अयाज, अब मैं केस कैसे करूं। मिराल की माँ कहती है मिराल तुम आरिफ से रब्ता करो, सारी बात उसे बताओ, उसके काफ़ी ताल्लुकात हैं, अयाज पकड़ा ही जाएगा। मिराल कहती है मैंने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया, मैं किस मुंह से आरिफ के पास जाऊंगी, मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी, वो बहुत अच्छा है, वो मुझे फिर से अपना लेगा। मिराल आरिफ के ऑफिस जाती है तो आरिफ देखते ही चौंक जाता है। मिराल पूछती है कैसे हैं आप। आरिफ कहता है चाय पियेंगी या कॉफ़ी। मिराल कहती है आरिफ आप तो मुझे तुम कह के बुलाते थे, तो फिर ये आप कैसे। आरिफ कहता है मेरा और आपका अब पहले जैसा ताल्लुक नहीं रहा। मिराल कहती है बीवी हूँ मैं आपकी, ऐसे अजनबी तो ना बने। और कहती है ऐसे कैसे, सब कुछ खत्म हो गया, बस मैं पागल थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया और वो अयाज का वक्त मेरा सब कुछ लूट के चला गया। आरिफ प्लीज़ हम किसी मुफ्ती से बात करेंगे, वो हमारा मामला हल कर देगा। आरिफ कहता है मिराल शादी और तलाक कोई खेल नहीं है, ये ज़िंदगी के दो रास्ते हैं और तुमने लड़ झगड़ के अपना रास्ता खुद चुना है। आरिफ चला जाता है तो मिराल चीखती रह जाती है कि मुझे माफ़ कर दें। आरिफ अनाया से पूछता है कि अनाया मुझे तुम्हारा ये रवैया समझ नहीं आता, मेरे करीब भी आती हो और फिर डर के पीछे हो जाती हो, लोगों को भी बताती हो मैं तुम्हारा शौहर हूँ, फिर मेरी गुर्बत से भी डरती हो, क्या वाकई अनाया मैं तुम्हें किसी सूरत पसंद नहीं था। अनाया कहती है ऐसी बात नहीं है। आरिफ कहता है देखो अनाया जो भी सच्चाई है आज बता दो, मैं सच सुनने की हिम्मत रखता हूँ। अनाया कहती है आरिफ आपने मेरे लिए बहुत किया लेकिन मैंने आपका ही घर तोड़ दिया। आरिफ कहता है वो तुम्हारी वजह से नहीं टूटा, वो तो मिराल की अदम एतमादी की वजह से बह गया। आरिफ अनाया को छत पे ले जाता है, छत पे बहुत अच्छी डेकोरेशन और लाइटिंग की होती है। वो अनाया को कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करना चाहता हूँ और आज इकरार करता हूँ कि तुम कल भी मेरी मोहब्बत थी, आज भी मेरी मोहब्बत हो और हमेशा रहोगी, मुझसे दूर मत रहा करो, तुम्हारी दूरी मुझे बहुत तकलीफ देती है। अनाया आरिफ से सॉरी करती है और गले लग जाती है और आरिफ से मोहब्बत का इकरार करती है। कैसी लगी आपको किस्सा दिल की लास्ट एपिसोड, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। शुक्रिया।